दोस्तों, मौजूदा तनाज़र में एक मजमून नजर से गुजरा जिसके लिखारी का नाम काफी कोशिश के बाद भी नहीं मिल सका। इसे तवज्जो से सुने। इसमें से काफी बातें ऐसी हैं जिनसे आप जरूर इत्तफाक करेंगे। दोस्तों, बदकिस्मती से हम कोरोना फैलाव के उस फेज में दाखिल हो चुके हैं जहां ना जाने कितने प्यारों की कुर्बानी देना पड़ेगी। हम बच सकते थे, दुनिया के उन 180 ममालिक की तरह बच सकते थे जो हमसे पहले मुब्तला हुए और हमसे कहीं पीछे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर टॉप मुतासरा ममालिक में शामिल हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत या अवाम नहीं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस असना में साजिशी नजरियात फैलाने में पेश रहे। एक वक्त था जब हुकूमत सड़कों पर डंडा लिए खड़ी थी और अवाम छतों पर चढ़कर अजाने दे रही थी। सिर्फ कुछ ही वक्त था, हम वायरस को शिकस्त देने के करीब थे कि साजिशी टोला कूद पड़ा। कहा गया कि कोरोना मरीजों को डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देकर मार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में वायरस से मुब्तला होने और मरने वाले नौजवान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। यके बाद दीगरे हमने वो नौजवान और हंसते मुस्कुराते चेहरे हमेशा के लिए गवा दिए जिनके सामने एक लंबा और रोशन कैरियर था। जिन्होंने अपनी जानें गवा दी, हम उन्हें कातिल करार देते रहे। एतराज आया कि बाइख्तियार तबका क्यों नहीं मुब्तला होता। कभी कभार किसी सियासी रहनुमा की रहलत की खबर सुना करते थे, जबकि अब एक हफ्ते में निस्फ दर्जन मेंबरान असेंबली जान से गए। अखबारात सुर्खियों से भर गए और हम ठट्ठे उड़ाते रहे। कोरोना अमेरिका की साजिश है, जबकि वही अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे मुतासरा तरीन मुल्क है। जिस बिल गेट्स ने चिप्पें डालनी थी, फिल वक्त वो अपने हमवतनों की जिंदगियां बचाने से कासिर है और हम सारा मुद्दा ही उस पर डालकर बैठे हैं। कोरोना के मरीज कहाँ है, मीडिया दिखा क्यों नहीं रहा? आज उसी मीडिया की नामवर शख्सियात बेबस पड़ी क्वारंटीना में दिन गुजार रही हैं, जबकि हम उसे झूठ बोलने के ताने देते रहे। प्रोपेगेंडा इस तरह फैला कि यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिश, शिया की सुन्नी के खिलाफ साजिश, सुन्नी की वहाबी के खिलाफ साजिश, साइंस की मजहब के खिलाफ साजिश, साजिश साजिश साजिश, इस कराव अलापते रहे और कोरोना ने अपने वार जारी रखे। जरा देख तो आओ, अस्पतालों में कितने शिया पड़े हैं, कितने सुन्नी, कितने काफिर, कितने मुसलमान। मैं न मानो की रट लगाने वाले उस बेटे की मदद को क्यों न गए जिसका बाप कोरोना के बाइस जाँ बहक हुआ और तदफीन के लिए कोई न आया, जो अकेला ही अपने बाप की लाश को दफना रहा था। कहाँ गए वो बेहिस जाहिल जो कहते थे कि कोरोना है ही नहीं। मानता हूँ हुकूमत की गोमगो पॉलिसी ने बढ़ावा दिया, लेकिन हमने क्या किया? इज्तमाई दवाओं से इज्तमाई शॉपिंगों तक का सफर एक माह में तय कर लिया और नतीजा यह है कि 15 दिन में हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ कभी चीन, इटली और स्पेन जैसे मुल्क थे। वो तो बच गए, हम भी बच ही जाएंगे, लेकिन न जाने कितनी जिंदगियों का खराज देकर, न जाने कितने प्यारों को विदा करके। वहां तो बूढ़ों को मरते देखकर सुख का सांस लिया गया, लेकिन क्या आप अपने बड़ों को हाथों से दफनाते खुशी महसूस करेंगे? आप ख्वाह जिसे मर्जी इल्जाम दे, मेरी नजर में सारी सूरत हाल के बड़े जिम्मेदारों में वो लिखारी भी शामिल हैं जो साजिशी नजरियात का प्रचार करते रहे, वो कारी भी शामिल हैं जो इन्हें फैलाते रहे। हर वो शख्स जिसने अफवाहों को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वाह समेटी और बगले बजाई, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों के सबब ही माशरती गैर संजीदगी पैदा हुई जिसे हुकूमती आए बाएं शाय ने और बढ़ावा दिया। कहाँ है कोरोना का मरीज? कहाँ है कोरोना का मरीज कहकर हसियान बकने वालों को अब मैयतें उड़ती देकर मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। ये शायद शर्म नाम की चीज का ताल्लुक भी कुफार की साजिश से है। साजिशी सियासत खेलने वाले ये छोटे छोटे लिखारी घर न बैठे, दूसरों के जोड़ों में बैठ गए हैं। तो मज़ीद दोस्तों, हर चीज को साजिश से ताबीर नहीं किया जाता, कहीं पर एहतियात भी जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि यह साजिश है, तो इससे पहले कि यह साजिश आपकी जान ले ले, एहतियात करें और अशद मजबूरी के बगैर घरों से बाहर मत निकलें।